नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयम जगन्नाथाय ते नमः। इसका अर्थ है कि नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले नित्य परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साथ उस जगन्नाथ भगवान को हमारा प्रणाम। कुछ ऐसी छटा है महाप्रभु जगन्नाथ के दरबार की, जो भी आता है भक्ति भाव में रम जाता है। जय जगन्नाथ। देश के 4 धामों में अहम पड़ाव है श्री जगन्नाथपुरी, और यह ऐसा पहला धाम है जिसके आसपास कुछ इस तरह से पुनर्विकास हो रहा है। इतनी मनमोहक व्यवस्था की जा रही है कि प्रभु के दर्शन को जो भी आएगा वो इसके आसपास की सुंदरता को देखते ही रह जाएगा। भारत में 4 धामों की महत्ता कितनी है ये तो आप बखूबी जानते हैं। उनमें से ऐसे ही एक पवित्र धाम पर हम खड़े हैं मौजूद हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी की महत्वता हिंदू आस्था के लिए कितनी बड़ी है ये तो हर कोई जानता है। अब जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे हैं कि कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं देश के अलग अलग आस्था के केंद्रों में, काशी में जो कॉरिडोर का विकास हो, उसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए आने वाले लोगों के सुविधा को और बेहतर किया जा सके, उसके लिए पूरा का पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है। अभी हम आपको तस्वीरों में मंदिर का मुख्य द्वार दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस इलाके का जो है नज़ारा वो बदला है और रीडेवलप किया जा रहा है। इस पूरे इलाके को रीडेवलपमेंट के बाद माना ये जा रहा है कि और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ दी जा सकेंगी। हमारे कैमरा पर्सन है रंजीत, देखिए आपको किस तरीके से सिक्योरिटी चेक्स से लोग अंदर आते हैं मंदिर के। और अब जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं मंदिर के जिस हिस्से की, मंदिर के पास की, ये वो हिस्सा है जिसे पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है। उस पूरे इलाके में पहले बहुत सारी दुकानें थी, बड़े स्ट्रक्चर्स थे, मंदिर के पास कोई आपाधापी की स्थिति में पहुंचने की सुविधाएं कम थी, बहुत संकीर्ण रास्ता था। उसको रीडेवलप किया जा रहा है और रीडेवलप करके एक बड़ा विस्तार जो है वो दिया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, हमेशा यहाँ हजारों लाखों लोगों की मौजूदगी होती है। ऐसे में यहाँ जो सुविधाएं हैं उसको बहुत आला दर्जे का किया जा रहा है, उम्दा किया जा रहा है। पार्किंग स्थल बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, लोगों को दर्शन बेहतर हो पाए उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मेडिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। लोग जो लाइन में लगते हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है वो एसी टनल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कुछ हो गया है, कुछ किया जा रहा है, जिससे और भी बेहतर उन्हें सुविधाएं जो हैं वो मिल पाएं। महाप्रभु के मंदिर के आसपास पुनर्विकास कराना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु चाहे तो क्या संभव नहीं है। जगन्नाथपुरी धाम का जो विकास हो रहा है उसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे पास मंदिर समिति के सदस्य दुर्गा प्रसाद दास महापात्र जी हैं। उनसे हम समझेंगे कि मंदिर के दर्शन की शुरुआत कैसे होती है। हिंदू आस्था केंद्र का एक बहुत बड़ा केंद्र है जगन्नाथपुरी, और जो विकास हो रहा है उसको लेकर इनकी क्या राय है। सर, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि कोई भक्त आता है यहाँ पर तो दर्शन की जो शुरुआत है वो कैसे की जाती है। जय जगन्नाथ। देखिए, हमारे जो अभी भक्त लोग आते हैं जगन्नाथ जी में दर्शन करने के लिए, आप लोग सब जानते हैं 4 धाम में से जगन्नाथ जी का पुरुषोत्तम क्षेत्र जो शंख क्षेत्र है जगन्नाथपुरी अन्यतम है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी अपनी भाई बहन के साथ में सिंहासन पर विराजमान है। यह जो दारू विग्रह मूर्ति है, आप सारा भारत में जहाँ भी जाइएगा कहाँ भी आपको दारू का लकड़ी का विग्रह आपको नहीं मिलेंगे जगन्नाथ जी के विग्रह को छोड़ करके। प्रायतः अधिकांश विग्रह मणि विग्रह होते हैं या पत्थर के होते हैं या कई मूल्यवान स्टोन के बनाया होते हैं या तैलचित्र में होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जो हैं नीम के लकड़ी में बने हैं। नीम के लकड़ी में इसीलिए बने हैं क्योंकि जो शास्त्र कहता है कि नीम के लकड़ी में जो भगवान बनेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट,
जो वर्ण व्यवस्था छोड़ करके किसी भी वर्ण के लोग इस भगवान को पूजा कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ श्रीक्षेत्रपुरी में जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। अभी जो लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ हमारे जो अभी नया व्यवस्था हुआ है, जो शिव मंदिर परिक्रमा प्रकल्प राज्य सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अगला जनवरी 17 तारीख को लोकार्पण होने वाला है, उसके चलते जो लोग आते हैं पहले वो एसी टनल में पहले आते हैं। एसी टनल में भक्तों लोगों के लिए, जो यात्री लोग आते हैं उनके लिए सब कुछ व्यवस्था किया गया है। धूप से रक्षा पाने के लिए वहाँ टनल हुआ है, और गर्मी से रक्षा पाने के लिए एसी का व्यवस्था किया गया है, और पानी और बैठने के लिए भी सुविधा किया गया है। जो फिजिकली डिसेबल्ड है या जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी स्वतंत्र प्रावधान है। वो लोग आते हैं, वो एसी टनल दे करके वहाँ जाकर के वहाँ अपना सिक्योरिटी जो क्लॉक रूम हुआ है, वो क्लॉक रूम में अपना लगेज रख करके सिक्योरिटी जांच होने के बाद में क्यू में बैरिकेड जो हुआ है, क्यू में सिंह लायंस गेट दे करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप लोग जानते हैं मंदिर का चारों दरवाज़ा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्षों को रिप्रेजेंट करता है। तो मुख्यतः सिंह दरवाज़ा जो है वही दरवाज़ा देख कर के भक्त लोग मंदिर के अंदर में प्रवेश करते हैं। इस सिंह दरवाज़ा है, हम लोग अभी जो हैं सिंह दरवाज़ा के सामने ही खड़े हैं। तो सिंह दरवाज़ा देख कर के, सिंह दरवाज़ा मेन एंट्रेंस है, सिंह दरवाज़ा देख कर के भक्त लोग अंदर में प्रवेश करते हैं और प्रदक्षिण करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके किसी भी दरवाज़ा देख करके, यदियो उत्तर दरवाज़ा डेजिग्नेटेड दरवाज़ा है प्रस्थान के लिए, फिर भी और बाकी दरवाज़ा दोनों में भी वो लोग दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। मंदिर के आसपास के इलाकों का कायाकल्प हो रहा है। यहां मंदिर से लगे हुए चारों तरफ के 75 मीटर के इलाकों को खाली करा के श्री मंदिर परिक्रमा कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। निश्चिंत भाव है। मुझे वो कहना है कि मैं तो पहले से यहाँ से है, पहले से जैसा कि सिंह दरवाज़ा में थोड़ा कंजेस्टेड हुआ था, कोई जाने आने का बहुत तकलीफ भी हुआ था, और मंदिर के सामने भी जूता और अनादि प्रकार का गंदगी इकट्ठी हुआ था। अभी ऐसा नहीं, यह परिष्कार है। आप देखते हैं, मैं देखते हैं, सब लोग भी देखते हैं। अभी आगे से अभी बहुत सुंदर लगता है। मंदिर के चतुर्पाश जो है, जो आश्रम है हमारे इधर बड़ा अखाड़ा का आश्रम है, देखते वो पहले से बाहर से दिखाई नहीं जा रहे थे। वो है नंगुली मठ है, ये पहले से जितना मठ है, ये मंगू मठ है, जितना मठ है यहाँ से वो पहले से बाहर से दिखाई नहीं जा रहे थे। अभी सुंदर भावे इनको नवीकरण हुआ है, और सुंदर भावे सरकार के यहाँ से, यहाँ के मंदिर की प्रशासन और यहाँ के सेवक सामंत सबके द्वारा से, भगत जगत के द्वारा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है, और आगे से भी बहुत बढ़िया होगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। कहां क्या है, कैसे काम हो रहा है, ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मंदिर के पहले और अब की तस्वीरों को दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हम मौजूद हैं और आपको हम बाहर का इलाका दिखा रहे हैं मंदिर प्रांगण से। सबसे पहले आपको अगर हम मंदिर का इलाका दिखाएं तो पहले ये इलाका जो हुआ करता था, जो आफ्टर और बिफोर का मामला है वो ये है कि पहले मंदिर से जो खाली स्थान था वो 30 मीटर का ही था, और उसके बाद जब सरकार ने एक कमेटी के और कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जब नवीनीकरण की शुरुआत की है, तो वो 30 मीटर का इलाका जो है वो बढ़कर 75 मीटर का हो गया। और ये जो 75 मीटर का स्पेस है पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के चारों तरफ इसी तरीके से आपको 75 मीटर का स्पेस दिखाई देगा। और इसके कारण क्या हुआ है, इस फैलाव के कारण क्या हुआ, इस नवीनीकरण के कारण क्या हुआ है, तो स्टैम्पिड जैसे सिचुएशन में जो एक बहुत बड़ा डर रहता था कि कहीं स्टैम्पिड ना हो जाए, कहीं कोई और समस्या ना हो जाए, उससे भी बचने के लिए जो है वो एक बेहतर तैयारी ये दिखाई पड़ती है जब 75 मीटर का ये जो पूरा एक डिस्टेंस तैयार किया गया है मंदिर से, और कई सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क बनाए गए हैं यहाँ पर, ताकि जो भी व्यवस्था की जा सके वो और बेहतर हो, और इससे लोग जो हैं उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो, और लोग बड़ी आसानी से यहाँ दर्शन के लिए भी अब आ पा रहे हैं। भीड़ भड़ाका कम हो गया है, भीड़ है लेकिन फैलाव मिल गया है उन्हें, और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता हो गई है, सिक्योरिटी चेक्स पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही जो तमाम दूसरी ज़रूरी सुविधाएं थी किसी भी भक्त के दर्शन के लिए, इस मंदिर में आने के लिए, वो और ज़्यादा
पुख्ता हो गई हैं। इन तस्वीरों में आपने वक्त को करवट लेते देखा, लेकिन यह करना आसान नहीं था। 440 दुकानें, 30 लॉज, 193 घर और 1000 स्ट्रीट वेंडरों को हटाया गया। 17.22 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। लोगों को राज्य सरकार ने 403 करोड़ का मुआवजा दिया। कॉरिडोर के निर्माण में 300 करोड़ खर्च हुए। पूरा प्रोजेक्ट 2700 करोड़ रुपए का है। बीते 700 सालों से कोई भी निर्माण नहीं हुआ था। ऐसे में चुनौती बड़ी थी। परिक्रमा प्रोजेक्ट जो आपने देखा होगा जो किया जा रहा है, पिछले करीब 700 सालों में ये जो श्री मंदिर है वहाँ पे इस तरह के कोई कार्य नहीं हुए थे। एंड जो ये परिक्रमा प्रोजेक्ट है, परिक्रमा प्रोजेक्ट ये एक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का, और उनके दूरदृष्टि का ये परिणाम है कि इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के पास हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्पिरिचुअल फीलिंग किस प्रकार से हो, उनकी जो सेफ्टी है उसका किस प्रकार से ख्याल रखा जा सके। मंदिर का कॉरिडोर ऐसे निर्माण किया गया है कि लोग चारों तरफ से मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए परिक्रमा कर पाएंगे। मंदिर पुनर्विकास के 75 मीटर में मेघनाथ प्राचीर से लगकर आगे के 55 मीटर तक के इलाके में पहला 7 मीटर ग्रीन बफर जोन, फिर 10 मीटर इनर परिदक्षिणा, फिर 14 मीटर लैंडस्केप जोन और फिर आगे 75 मीटर तक ऐसे ही अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त ओबीसीसी पुरी के जो जीएम हैं प्रभात जी, वो हमारे साथ हैं और इस पूरे परिक्रमा प्रोजेक्ट पर जो काम हो रहा है उसको लेकर इनसे बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जरा बताइए। ये तो हमारा यहाँ पे SMPP जो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का जो मेघनाथ पाचेरी से 75 मीटर तक डेवलपमेंट अभी मैंने हो गया, ऑलमोस्ट ऑल हो गया, मैंने कम्प्लीटेड स्टेज है ऑलरेडी। आप लोग को तो देखा हुआ। इसमें जो 75 मीटर में 2 भाग में विभक्त है, एक 55 मीटर और एक 20 मीटर। 55 मीटर में आप यहाँ पे एक ट्रैफिक सेपरेटर आपने देखा होगा, खोंडा लाइट में एक बना हुआ है। ये 55 मीटर जोन में हमारा जो मेघनाथ पाचेरी से एक है फर्स्ट जो बफर जोन है, बफर में 7 मीटर में बनाया हुआ है। और वहाँ पे हमारा जो पेड़ वगैरह लगा हुआ है, देखा हुआ, तो वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा हुआ है। मेघनाथ पाचेरी से लग के 2 मीटर तक और जहाँ वहाँ पे खोंडा लाइट में बना हुआ, वो थोड़ा मेंटेनेंस के लिए वो 7 मीटर हो गया। उसके बाद इनर प्रदक्षिणा है। इनर प्रदक्षिणा में क्या है, वो जो सारा मंदिर का जो भगवान जी का जो रिचुअल्स होता है, वो रिचुअल्स वगैरह जो सेवायत लोग होते हैं वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह करेंगे, इनर प्रदक्षिणा बोलते हैं। उसके बाद लैंडस्केप जोन होता है। लैंडस्केप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो प्लांटेशन वहाँ पे बना हुआ है, आप लोग को भी देखा होगा जी यहाँ पे। जो उसके बाद यहाँ पे आउटर प्रदक्षिणा है। जो आउटर प्रदक्षिणा में क्या होता है, जो बाहर में जो भक्त लोग आएंगे वो इधर का भी जो है सब यहाँ पे मिल के पैदल में घूम के वो सब मंदिर का भी दर्शन कर सकता है, वो भी भ्रमण करके हमारे जो लैंडस्केप वो भी देख सकते हैं। जो इनर प्रदक्षिणा में जो रिचुअल्स वगैरह वो भी देख के अनुभव मैंने कुछ अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक कन्वेंशन है। पब्लिक कन्वेंशन में आप डिफरेंट टाइप्स का एमिनेट्स वगैरह तैयारी हुआ है। नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड एंड साउथ साइड है। उसमें क्या है, मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट एंड सेवल टॉयलेट एंड आल्सो मिनी क्लॉक रूम है। उसके बाद भी आप शेल्टर पेविलियन भी बना हुआ है। उसके बाद हमारा सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन में आपका डिफरेंट वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन वगैरह वहाँ पे गया हुआ। देन उसके बाद 20 मीटर जो 55 मीटर में 20 मीटर उसको बोलते हैं आउटर एक्सेस रोड। आउटर एक्सेस रोड 3 भाग में विभक्त हुआ है। ये एक हो गया मिक्स ट्रैफिक लाइन, सेकंड शटल लाइन एंड थर्ड हुआ वहाँ पे पेडिस्ट्रियन पाथ। इस दौरान जिनके घर और दुकान इस अधिग्रहण क्षेत्र में आए, वो भी इस बात से खुश है कि मंदिर के आसपास खूब फैलाव के साथ परिक्रमा पथ का निर्माण हो रहा है।
मंदिर के रीडेवलपमेंट के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो ये रहा कि लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो लोगों की बसावट थी वो मंदिर के बेहद करीब भी थी। तो ऐसे में जो विस्थापित लोग हैं उन्हें दोबारा स्थापित किया गया है। हमारे साथ ऐसी एक महिला है जिनका घर बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बगल में था, उनको भी विस्थापित किया गया। अपना नाम बताइएगा। बीना पानी दास। जी, अच्छा बीना जी बताइए, आपका आवास तो मंदिर के प्रांगण के ठीक बगल में ही दिखाई पड़ रहा है। पूरा 30 फुट में तो पहले था, अब 15 साल मसीहा में जो 30 फुट चले गया तो पूरा पास ही पास था। तो अब ये आपको विस्थापित करके दूसरी जगह आप लोगों को किया गया, सरकार ने मुआवजे दिए, ये जो काम हो रहा है उसको लेकर क्या कहना है? हम तो बहुत पहले तो रोना लगता था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। पहले जब हम टूटने की खबर आया तो बहुत दुख लग रहा था, अभी देख के खुश लग रहा है। अच्छा, सरकार के काम से खुश है? सरकार सही काम कर रही है यहाँ पे? अभी तो हम बोले कि जगन्नाथ सही करे, सरकार का जो अंदर में जगन्नाथ घुस के जो बताए है वो सब ठीक हो रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो आस्था भाव है लोगों के मन में महाप्रभु के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, और यही वजह रही कि ये जो पूरा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम रहा वो बहुत अच्छे से हो गया। सिर्फ दर्शन के लिहाज से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मंदिर के पास सटे हुए निर्माण को खाली कराकर वहां बेहतर सुविधाओं का निर्माण करना सुरक्षा के लिहाज से काफी मायने रखता है, क्योंकि रोजाना लाखों लोगों की संख्या में यहां दर्शन को लोग आते हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं का चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी हो जाता है। मंदिर आने वालों के लिए 400 मीटर लंबा एसी टनल बनाया गया है, जिसमें लोगों को गर्मी बरसात से राहत मिल सके। मंदिर में ज्यादा भीड़ होने पर यहीं पर एक साथ 6000 लोगों को टनल में रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराता है उसे रोजाना बदला जाता है और उसे देखने के लिए भारी भीड़ होती है। ऐसे में उस प्रथा के और बेहतर दर्शन हो सके उसके लिए भी बहुत सुंदर एम्पी थिएटर की व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में भीड़ मौजूद होती है इस प्रक्रिया को देखने के लिए। तो जो नवीनीकरण, जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या किया गया कि इस नज़ारे को लोग बेहतर तरीके से देख पाए, क्योंकि वो जो चढ़ाई है शिखर तक जाने की जो यात्रा है वो जंजीरों के जरिए है। जंजीर पकड़कर जो है सेवक जो है वो ऊपर के शिखर तक पहुंचता है। उसे बेहतर तरीके से दिखाया जा सके, जो दर्शनार्थी आते हैं वो देख पाए, उसके लिए एक ऐसा थिएटर हाउस का भी निर्माण किया गया है, जिसे लाइव उसे आप जो है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो जो थिएटर हाउस वहाँ जो ये डेवलप किया जा सकेगा उसके जरिए लोग लाइव तस्वीरें देख पाएंगे। मतलब वो व्यक्ति, जो सेवक मंदिर पर चढ़ रहा होगा ध्वज पताका शिखर पर बदलने के लिए, उसको लाइव दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पे, ताकि वो जो भीड़ है उसको एक तरह से जो है वो सहूलियत हो सके इस रीडेवलपमेंट प्लांट के जरिए, और वो बेहतर तरीके से इस क्रिया का जो है वो दर्शन पा सके। इसके अलावा जो लोग दर्शन को आएंगे उनके लिए बेहतर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है, जिससे 1000 से अधिक गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। इसके अलावा एक श्री दंड बाईपास रोड का निर्माण किया गया है, जिससे शहर में ना आकर शहर के बाहर से सीधे एंट्री मंदिर के पास होगी। इससे आने वालों का 45 से 50 मिनट बच जाएगा। लाखों लोग दर्शन करने के लिए रोज मंदिर में आते हैं, उनका दर्शन को कैसे सुगम बनाया जाए, इसके लिए करीब 5000 लोगों की कैपेसिटी वाला एक एयर कंडीशनड रिसेप्शन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें लोगों की बैठने की व्यवस्था है, उनको गर्मी में ज़्यादा असुविधा ना हो उसकी भी व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की गई है। और तीसरी जो चीज़ है इस प्रोजेक्ट की वो है कि कैसे जो लोग आते हैं दूर दराज के एरियों से, वो ट्रैफिक प्रॉब्लम में ना पड़ें और उनको बहुत ही आसानी से वो लोग आ पाएँ और मंदिर का दर्शन कर पाएँ। इसलिए हम लोगों ने पूरी टाउन में उनको आने की जगह हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट ट्रैफिक नेटवर्क बनाया है, जिसमें वो लोग सीधा हमारे नेशनल हाईवे बाईपास से एक मार्ग है जिसको हम लोग श्री सेतु बोलते हैं, उसके थ्रू आके एक मल्टी लेवल कार पार्किंग में उतरेंगे, जिस कार पार्किंग में करीबन 2000
4 व्हीलर्स के रहने की सुविधा है। वहाँ से हम लोग एक नई रोड बनाए हैं जो कि हमारे ग्रैंड रोड के पैरेलल रोड है, जिससे वो लोग सीधा बिना किसी ट्रैफिक में फंसे, बिना किसी भीड़ में फंसे सीधा मंदिर के द्वार पर आकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वहीं जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन 17 जनवरी को होने वाला है और भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त से लेकर मेहमानों तक के आने की तैयारी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये परिक्रमा पथ के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्मल डिवोटीज़ हमारे आते हैं उसका डबल द नंबर ऑफ डिवोटीज़ डेली दर्शन करने के लिए आएंगे। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और जो हमारा 12 तारीख से 16 तारीख तक जो अरेंजमेंट हो रहा है और उसके बाद 17 तारीख को मेन फंक्शन हो रहा है, उसके लिए लगभग 3500 से 4000 पुलिस पर्सोनल हम डिप्लॉय कर रहे हैं। पूरी टाउन को सिक्योरिटी ब्लैंकेट डाल के हम प्रॉपरली 5 टायर सिक्योरिटी सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी लगा के सीसीटीवी का मॉनिटरिंग थ्रू मल्टीपल कंट्रोल रूम्स किए जा रहे हैं और ट्रैफिक का स्पेशल हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि हम एक्सपेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी तो उनके लिए किस तरह से वो मिनिमम टाइम में पार्किंग प्लेस पे जाएं और मिनिमम टाइम में अपना डेजिग्नेशन को प्रोसीड करें। इस तरह से हम डिवोटीज़ को वेलकम करते हैं और वो ठीक से दर्शन करें और जो प्रेपरेशंस एंड सेलिब्रेशंस हो रही हैं उनमें से ठीक से पार्टिसिपेट करें और कल्चरल इवेंट्स जो हो रहे हैं उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके वो ठीक से उनको उसका व्यवहार करें। उसके लिए पुलिस साइड से हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। इतना ही नहीं, देश के महत्वपूर्ण धाम में आने के लिए आगे कई और बड़ी व्यवस्था हो रही है। पुरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी व्यवस्था हो रही है। अगले 6 महीने में जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार की तरफ से पूरा कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 1164 एकड़ में बनना है और इसके लिए अनुमानित खर्च 5631 करोड़ रखा गया है। देखा जाए तो जगन्नाथ धाम का इस तरह का सौंदर्यीकरण मन मोहने वाला है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि यहाँ भक्तों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जो सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से भी काफी बड़ी उपलब्धि है। सहयोगी रंजीत के साथ ऋषिराज, जगन्नाथपुरी, भारत तक।